जब से ये खबर आई है कि जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर एक दो जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं वो हैं, उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लगातार जो अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें पूरी तरह से चेकिंग जो है वो वहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें टेक्निकल एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर NIA की 3 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पहुँच चुकी है। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार यहाँ पर की जा रही है। इस समय जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर हैं, जहाँ पर माना जा रहा है कि कल देर रात करीबन 1:40 पे दो जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं वो हुए हैं और उसके बाद से लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। और सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि शायद ये जो दो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे उसमें 2 लोगों की इंजरीज भी हुई हैं और साथ ही साथ ये जो दोनों ब्लास्ट थे ये ड्रोन के ज़रिए किए गए थे। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, पर सोर्सेज के हवाले से ये खबरें आई हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अभी कुछ ही देर पहले वाइस एयर चीफ मार्शल HS अरोड़ा से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए इस इंसिडेंट को लेकर बातचीत की है और माना जा रहा है कि एयर मार्शल विक्रम सिंह कुछ ही देर में जम्मू जो है इस पूरे इंसिडेंट पर जायज़ा लेने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी तरह से चल रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे इंसिडेंट पर जो भी इन्वेस्टिगेशन हो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाए। और पूरा जो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, इस इंसिडेंट के साथ साथ देर रात एक इंसिडेंट और भी हुआ जिसमें एक आतंकी जो है वो पकड़ा गया है। उसके बाद लगातार उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और अभी खबर आ रही है कि दूसरा आतंकी भी उसी के साथ साथ जो है वो पकड़ लिया गया है। 2 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बरनाई माफ़ कीजिएगा नरवाल इलाके से जो है वो पकड़ा गया है और साथ ही साथ 5 किलो से ज़्यादा ID जो है वो उससे बरामद हुई है। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा हमला करने की साजिश जो है वो जम्मू में की गई। और आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीने पहले भी इसी तरह का हमला करने की कोशिश जो है वो की गई थी, जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में ID जो है वो बस स्टैंड से बरामद हुई थी और उसके सूत्रधार कई अलग अलग स्टेट से पकड़े गए थे, बिहार से, चंडीगढ़ से। और लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है तब भी चल रही थी, उसमें भी कई सारे आतंकी जो है वो पकड़े गए थे। और जिस तरह से आज देर रात 2 इंसिडेंट हुए हैं जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने खुद जो है वो बातचीत की है वाइस एयर चीफ मार्शल से। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर हैं और वहां पर वो सिक्योरिटी का पूरी तरह से जायज़ा ले रहे हैं। लगातार आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में हालांकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आए दिन सुनने को मिलती हैं, बट जम्मू में हम अगर बात करें तो इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी कम होती हैं। पर अगर बात करें पिछले साल की तो 2 बड़े एनकाउंटर्स भी जम्मू के नगरोटा में जो है वो देखे गए थे, जिसमें कि टॉप आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मार गिराया था। और अगर बात करें जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर देर रात करीबन 1:40 पे ये जो 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद से पूरे जम्मू में हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस मामले के पीछे क्या पूरी वजह थी। और माना ऐसा जा रहा है कि ये 2 ड्रोन के ज़रिए जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि ये एक बड़े हमले को अंजाम दिया जाए, बट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की सतर्कता की वजह से जो कल देर रात भी हमने देखा जो आतंकी पकड़े गए हैं और यहाँ पर भी हमने देखा कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन तेज़ी से चल रही है। और अब जब NIA की टीम पहुंची है तो मकसद ये है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का पता लगाकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली जाए और जो भी इसके पीछे दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। और साफ तौर पर बता दूं कि जम्मू में इस तरह के इंसिडेंट्स काफ़ी कम होते हैं, पर पिछले कुछ एक सालों की एक 2-4 महीनों की बात करें तो इस तरह की गतिविधियाँ करने की कोशिश आतंकी ज़रूर करते रहे हैं। पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से अलर्ट है लगातार इन अटैक्स को विफल करने के लिए। और आप जिस तरह से देख सकते हैं टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले हर एक व्यक्ति पर लगातार नज़र जो है वो फ़िलहाल के लिए रखी जा रही है। और NIA की टीम भी पहुंची है, इसके अलावा जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा माना ऐसा जा रहा है कि एयर मार्शल विक्रम सिंह भी कुछ ही देर में जम्मू पहुँचेंगे और पूरे मुआवजा लेंगे कि क्या स्थिति है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन का कामकाज जो है वो तेज़ी से चल रहा है। आपको बता दूं कि लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी जारी है और एक तरफ ये इंसिडेंट और दूसरी तरफ एक बड़ा इंसिडेंट जो है वो जम्मू में जो हो सकता था उसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अपनी सूझबूझ से विफल कर दिया है। जिस तरह से 2 आतंकी जो है वो पकड़े गए हैं जिनके हवाले से भारी मात्रा में जो है वो ID भी बरामद की गई है। माना ऐसा जा रहा है कि वे मॉल के पास नरवाल में ये जो 2 आतंकी हैं वो छुपे हुए थे और उसके बाद से एक व्यक्ति नज़ीम जो कि बनिहाल का रहने वाला है उसके हवाले से 5 किलो
से ज़्यादा आईडी जो है बरामद हुई है और 5 किलो आईडी किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए काफ़ी होती है। और उसी एक बड़े हमले को जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी सूझबूझ से लगातार विफल कर दिया है। और आपको बता दूं कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जिस तरह से कुछ और अपडेट आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ फॉर द न्यूज़ नाउ जम्मू।